हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये जो वीडियो है ये बनाई जा रही है आपके एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, आज हमारा आपके पास ना बहुत सारी एक्साइटमेंट डील्स होंगी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको एक्साइटेड करते होंगे कि भाई ये वाला फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, ये आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। देखिए, अगर कोई इस टाइम पे जो अनसर्टेनिटी है, मतलब है कि मार्केट कभी डाउन जा रही है, कभी हाई जा रही है, कभी बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है, तो उसके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा है। देखिए, आप अगर यहाँ पर अगर हम आज इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए है। देखिए, हाईएस्ट जो रिटर्न होते हैं वो आपको हो सकता है भी आपको एक्साइटेड करे, है ना। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या चाहिए होगी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये फंड आपको दो चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, एक स्टेबिलिटी कराएगा और एक दूसरा कराएगा, क्या करेगा, जो आपका पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करेगा। डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ न केवल इंडियन मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी कवर करता है। इस म्यूचुअल फंड में मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट करीबन करीबन 30,000 है। ये रिटर्न जो -0.2 दिखा रहा है, देखिए ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये इसको इसलिए लॉस दिखा रहा है ना। देखो गाइज, अगर मान लीजिए आप इसमें जो SIP अमाउंट है आप कितना तक कर सकते हो, मिनिमम जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है। देखिए, 1000 रुपीज़ आप कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो एक सर्टेन अमाउंट आपको करना चाहिए, कम से कम 5,000 तो आपको इसको, अगर SIP आप कर रहे हो तो 4 से 5,000 आप इसका फंड कर सकते हो। देखिए, जो होल्डिंग्स है ये क्या करता है, ये हमारी इंडिया में 221 या फिर इंटरनेशनली जितने भी इसकी टोटल होल्डिंग्स हैं वो 221 होल्डिंग्स है। देखिए, अगर मान लीजिए 1 साल, 3 साल, 5 साल, ये वो रिटर्न होते हैं कि भी जो पारंपरिक ने 1 साल में कमाए हैं या फिर 3 साल में या 5 साल में। देखो, हो सकता है कि भी कोई कंपनी 1 साल में बहुत फास्ट गई हो सकता है वो अगले साल ना गई हो सकता है वो 3 साल में बहुत अच्छी गई हो लेकिन 4th ईयर नहीं गई हो। तो ये रैंकिंग कभी-कभी आपके सामने भ्रम भी पैदा करती है। जैसे कि रैंक इन कैटेगरीज़ की क्या है, जो 63 है 1 ईयर में, 14 है 3 ईयर में और 9 है 5 ईयर में। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक्साइटेड नहीं करना चाहता, मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आप देखना चाह रहे हो। आप अगर आकर्षक के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर देते हो और आप फिर पछताते हो तो आई थिंक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक होता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो मतलब ये है कि जो फंड हाउस है आपसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट को होल्डिंग जो भी उसको मैनेज कर रहा है उसके लिए कितना चार्ज लेते हैं, 0.63%। और अगर आप एग्जिट लॉट की बात करेंगे तो अगर आप की जो इन्वेस्टमेंट है, आप अगर 365 दिन यानी 1 साल से पहले आप अगर निकाल लेते हो तो आपका एग्जिट लॉट लगेगा 2%। और अगर आप 365 या फिर 730 के बीच में आप करते हो तो तब लगेगा 1%। देखो गाइज, अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में आप जाते हो, स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो ना तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जितना आप लंबा रहोगे आप उतना ही कमाओगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे आज लॉस है, कल मार्केट अच्छी है, हो सकता है परसों फिर लॉस हो, लेकिन फिर मार्केट अच्छी होगी। क्योंकि मार्केट का एक यही रूल है, अप डाउन और फिर उसके बाद आप फिर डाउन। मतलब ये है कि अगर आप डाउन में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अप में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और साथ के साथ इसको एवरेज भी करता है ना। तो गाइज, आपके लिए मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 5 स्टार फंड है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि हाँ, ये हाई रिस्क की ज़रूर है लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंजन का काम कर सकता है। और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये फंड बिल्कुल मस्ट एडेड फंड है म्यूचुअल फंड में।
थैंक यू गाइस, आई थिंक मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर पाया हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।